हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम चर्चा करेंगे पुस्तकों के रिव्यू क्रम में एक अगली पुस्तक है जो कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर लिखी गई है। ये तो भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान पे बहुत ही पुस्तकें हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे लेखकों की पुस्तकें हैं। बैरैक्ट्स हैं, टी बसु की कमेंट्री है, लक्ष्मीकांत जी की बुक है। ये सब बुक्स ऐसे हैं जो बहुत तेरे अपने साथी पढ़ते रहते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। जिस हिसाब से संविधान को जानना आवश्यक है, हर व्यक्ति के पास संविधान की बुक जरूर होनी चाहिए। लेकिन परीक्षा के उपयोगिता के हिसाब से कौन सा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप जिस पुस्तक को एक बार संविधान के पढ़ लिए उसी को पढ़ते रहिए। अगर वो आपको दिमाग में बैठ गया, उसके पेजेज आपके नज़र में आते हैं, कौन से आर्टिकल कहाँ लिखे गए हैं आपको ध्यान में है, तो पुस्तक बदलने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। पुस्तक बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम बार बार आपसे कहते हैं कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई प्रश्न कहीं पे दिखता है या कोई पूछता है तो तुरंत ही दिमाग उस स्थान पर पहुंच जाए जहां पर हम उस पेज को पढ़े हैं, उस किताब को पढ़े हुए हैं, उस पैरा को पढ़े हुए हैं। तब हम समझेंगे कि हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी है। इसलिए एक पुस्तक को कई बार पढ़िए जो आपके समझ में आती है। वैसे भी संविधान की पुस्तकें चूँकि वो अनुच्छेदों और बैरैक्टों पर आधारित होती हैं, इसलिए वो सही होती हैं। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके लोगों द्वारा लिखी गई रहती हैं, तो उन पुस्तकों में तमाम परीक्षाओं के पूछे गए संकलित प्रश्न होते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। इसमें क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं कि जो महत्वपूर्ण रहेंगे वही पूछे जाएंगे, तो सभी परीक्षाओं में एक ही तरह से होता है। तो हमारे पास वर्तमान में एक पुस्तक है बाणी प्रकाशन की, मैं आपको दिखाऊं। ये है पुस्तक है, बाणी प्रकाशन की है, परीक्षा बाणी, बाणी प्रकाशन नहीं, परीक्षा बाणी। ये है आपकी सामान्य अध्ययन विशेषांक भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये बौद्धिक प्रकाशन की अभिनव प्रस्तुति। वाह, वेरी गुड। समान अध्ययन विशेषांक विगत 29 वर्षों से अध्यायवार हल प्रश्न सहित 1991 से 2019 तक लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। ये भी जो है इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर इसमें कोई गलत तथ्य पाए जाते हैं और इसको आप साबित कर देते हैं तो आपको इनके प्रकाशन की कोई एक पुस्तक आपकी इच्छा अनुरूप दी जाएगी। आप लोगों के लिए चैलेंज है, अगर ये पुस्तक आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें से गलतियाँ ढूंढिए और एक अलग बुक पाइए। एक बार मैं कर चुका हूँ इस तरीके का। इसका नहीं था, इनकम टैक्स का था। तो ये बौद्धिक प्रकाशन क्या है, प्रयागराज का छपा हुआ किताब है और खष्टम संशोधित परिवर्तित संस्करण 2021 का लेटेस्ट बुक है। संविधान में लेटेस्ट क्या रहेगा, जब जितने भी संवैधानिक संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, अगर वो किसी बुक में शामिल है तो अप टू डेट है। बाकी जो भी परिवर्तन होगा अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक, वह संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही होगा। अगर वो संवैधानिक संशोधन इसमें शामिल है तो पूरा है, अगर नहीं शामिल है तो पूरा नहीं है। अगर एक दो छूटे हुए हैं तो उसको आप गूगल से देख सकते हैं, लेकिन और सब चीज़ें तो बदलती नहीं हैं। काफ़ी मोटी कोई बुक नहीं है। कुल पेज इसमें आपका है 533 है। 34-35 तो इसमें प्रचार दिया हुआ है, 33 पुस्तक है और हैंडी भी है, देखने में भी सुंदर है। मूल्य इसका 335 है, लेकिन अक्सर दुकानों में 20%, 15-20% जैसे भी आप बार्गेनिंग करें, ऐसे समान तौर पर छूट दे ही देते हैं। तो इस पुस्तक में क्या खास है जो मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ, बाकी पुस्तकों में नहीं है। मैं किसी पुस्तक की बुराई नहीं करता, मैं हमेशा जो भी बुक है सभी बहुत ही अच्छी हैं। यह क्यों अच्छी है, बाकी क्यों नहीं अच्छी है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं।
जैसे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के बारे में पूछेंगे तो बस एक ही नाम लेता है, लक्ष्मीकांत। बहुत अच्छी पुस्तक है, मेरी पूरी पढ़ी नहीं है लेकिन लेटेस्ट एडिशन हमारे पास है, छठा। उसमें दिक्कत जो मुझे आप लोगों को नहीं हो सकती है कि उसके फांट इतने छोटे दिए हुए हैं कि मुझे ज़्यादा विजुअल होते ही नहीं हैं मेरे दृष्टिकोण से। थोड़े बड़े हुए रहते तो बहुत अच्छा था पढ़ने में और देखने में। उसके लिए मुझे थोड़ी तेज़ रोशनी में उसकी अध्ययन करनी पड़ती है, तो इसलिए वो सॉरी केवल अध्ययन केवल वो शोभा ही बढ़ा रहा लाइब्रेरी का। बाकी चीज़ें कभी कोई रेफरेंस के लिए होती है तो मैं खोलता हूँ, अदरवाइज नहीं खोलता हूँ। ये बुक मेरी पढ़ी हुई है, अभी तो मैं लेटेस्ट एडिशन है, इसके पहले की तमाम बुक्स है जो पहले छोटे साइज़ में हुआ करती थी वो मेरी पढ़ी हुई है। इसमें आप हर चैप्टर का जो भी चैप्टर दिया हुआ है पूरा कोई छूटा नहीं है शुरू से अंत तक। जिस चैप्टर से जो भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछे गए हो, चाहे पीसीएस में हो, सिविल सर्विसेज में हो, पीसीएसजे में हो, क्योंकि उसमें भी पेपर होते हैं, वह सब इसमें संकलित है। उन्होंने अलग कॉलम बना करके और वो दे रखे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये है परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे दे रखा है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद से और बॉक्स बना रहते हैं, इन्हें भी जाने परीक्षा की दृष्टि से। हर चैप्टर में आपको एक समरी आपको मिलेगी, क्या आप जानते हैं, ऐसा करके भी रहता है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए तो ये एट ए ग्लांस बना रखा है इन्होंने। बाकी अगर चीज़ें आप नहीं एट ए ग्लांस ही अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। अपने सिलेबस में कहीं भी भारतीय संविधान की चर्चा नहीं की गई है, अलग से कुछ नहीं दिया हुआ है। यह तुलनात्मक राजनीति का जो पार्ट है उसी में शामिल है, जिसमें 5 संविधानों का हम लोगों को अध्ययन करना है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और चीन, इसमें उनके संविधानों का अध्ययन करना है। उसी में अपना संविधान भी शामिल है। तो लायन शेयर उसमें उस चैप्टर पार्ट के क्वेश्चन को अपने भारतीय संविधान का ही रहता है। तो इसलिए आप लोग इस पुस्तक का भी अध्ययन कर सकते हैं। बाकी अगर आप पहले से कोई पुस्तक पढ़ रहे हो तो उसको बदलने की कतई ज़रूरत नहीं है। उसी को आप बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, जिससे कि तैयारी हो जाए। मेरा मकसद आप लोगों की तैयारी से है, पुस्तकों से नहीं है। इन कई भाई बहन बच्चे बच्चियां पूछते रहते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि आप ये भी पुस्तक ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कई हमारे और साथियों का ये प्रश्न था कि इंग्लिश मीडियम में किताबें उपलब्ध हैं कि नहीं हैं। कम हैं। अभी तक हमारे दृष्टिकोण से नेट छोड़ करके इंग्लिश मीडियम में पीजीटी की कोई गाइड देखने को तो नहीं मिली, स्टॉल पे भी नहीं मिली देखने के लिए कि जो कि एमसीक्यू उसमें इंग्लिश में लिखा हो। हाँ, नेट की मिलती है, नेट की अरिहंत पब्लिकेशन वगैरह की कई किताबें इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। पीजीटी की नहीं, ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक ओपी गाबा वगैरह की मौजूद है। साहित्य सदन की भी तमाम पब्लिकेशन की इंग्लिश में आती है। एक बार आप लोगों को उसको गूगल देखना पड़ेगा। मैं उसका नमूना नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध हैं वो सभी हिंदी में ही है। जितनी है सभी हिंदी में है। आप लेकिन अगर जो लोग जिस भाषा का चयन किया हो उस भाषा को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे हिंदी ज़्यादा रहता है। तो हिंदी की ही चूँकि उन लोगों का भी व्यवसाय जो भी पुस्तक विक्रेता हैं या प्रकाशक हैं बेचना ही होता है, तो जिस भाषा की ज़्यादा किताबें बिकती हैं वही वो लोग बेचते हैं। तो इंग्लिश में गाइड का थोड़ा अभाव है। एक और हमारे साथी ने पूछा था कि कोई एक गाइड बताइए जो कि आप लोगों के लिए अरे परीक्षा के लिए उपयोगी हो। अब इसके बारे में ये कहना है कि अगर आप लोग पूरे सिलेबस को एक बार पढ़े होंगे, आप अगर लोक प्रशासन, भारतीय संविधान, पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वगैरह एक बार अगर आप पढ़ चुके होंगे तो आपके दिमाग में अगर कोई बैठ गई है बातें, ये चीज़ें हमें देखनी है, सिलेबस अगर बैठ गया दिमाग में, तो आप मार्केट में कोई भी गाइड जा कर के देखिए। अगर आपको लगता है कि हमारे सिलेबस की सभी बातों को ये कवर कर ले रहा है तो अच्छा है, अगर नहीं तो ये दिक्कत वाली बात है। क्योंकि आप देखिए कि हर बुक में हर चीज़ें समाहित नहीं रहती हैं। बहुत कम ही बुक ऐसी होंगी, गाइड ऐसी होंगी
जो कि पूरे सिलेबस कवर करती हैं। फिर भी एक दो गाइड हैं जो हिंदी मीडियम की हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अगले चैनल में उसको शेयर करने के लिए। मेरी तरफ से कोई उसका रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, बस मैं आप लोगों को उसकी शक्ल दिखा दूंगा, उसमें जो चीज़ें वो बता दूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको उसमें लिखी हुई बातों को समझ में आ जाती हैं तो आप लोग उसको क्रैक कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा ध्यान देना है। अभी कोशिश करिए टेक्स्ट बुक पर ख़त्म हो जाए। आसान को पहले शुरुआत करिए। आप लोग प्रशासन पहले पढ़ सकते हैं, संविधान को तो मैंने बताया रेगुलर पढ़ते रहिए, जिससे कि थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है डेवलप होता चला जाएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और उनको मैं आप लोगों से शेयर करता ही रहूँगा। फिर मिलते हैं दोस्तों।